ये कोब लाइट भी लग गई। यहाँ तरसाली वाले घर में आके चारों तरफ के नज़ारे ही बदल जाते हैं। जब भी बारिश वाला मौसम होता है तो सबसे पहले यहीं नीचे पुल बना रहे थे नदी में, तो शायद मुझे लगता है वो भी बह गया होगा। हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे अगर थोड़ा ढंग से देखो जंगली जानवर दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आपका पनपतिया ट्रैक पे कितना खर्चा हुआ है। तो अब आज की बारिश से पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची जगह हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। दिन के अभी 12 बज गए हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही है अपने घर से। बाहर देखो भाई एकदम बढ़िया वाली धूप लगी है। कल हम लोगों की ट्रैक से वापसी हुई है तो सुजान भैया भी हमारे घर में हैं। हालत देखो भाई सबकी ठंड से कैसे हो रखी है और शक्ल तो एकदम बदल सी गई। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के टाइम पे आया हूँ मैं अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, ट्रैक की पहली वीडियो। यहाँ छत में भी डैम प्रूफ का काम लगा हुआ है। ठीक सामने भी अपने सोनू पेंटर भाई लगे हो। शाम के टाइम पे अभी यहाँ पे बंगाल से 2 अंकल जी आए हैं घूमने के लिए। ये आए हैं बद्नेश्वर यात्रा के लिए। एक बार पहले भी आए थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर इसीलिए दोबारा आया। अच्छा, 2022 में भी मतलब आप दोनों ही आए थे? सर ठीक ठीक ठीक, दोनों ही आए थे, बहुत अच्छा लगा। फिर दोबारा आने का मन किया। ज़रूर ज़रूर, जब भी मन हो ज़रूर आना। बहुत अच्छा जगह भी अच्छा है, यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसलिए दूसरा बार आ गया। देखो भाई आज ही यहाँ पे डैम प्रूफ शुरू किया था और बाहर छत में बारिश का पानी आने लग गया। बहेगा तो नहीं। जिस दिन में हम कोई काम करते हैं सोचते हैं बारिश न लगे, उस दिन बारिश लगती ही लगती है। इतने दिन से बारिश नहीं हो रहा है। इतने दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं लगी। कल मैं ट्रैक से आया घर, मैंने सोचा चलो भाई अब आज डैम प्रूफ करवाते हैं। और आज सुबह से मौसम सही था, जैसे डैम प्रूफ शुरू किया उसके बाद बारिश लगनी शुरू हो गई। तो इसलिए ये काम भी अभी यहाँ तक हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। क्या रीज़न हो सकता है? अब मौसम खराब हो रहा है तो मैं क्या बताऊँ, क्या अब खराब हो रहा है मैं क्या बताऊँ। क्या बोले पेंटर भाई, काम रुक रहा है, क्या करें, ऐसे ही हो रहा है। हाँ ये इधर साइड का देखो, ये तो बहने लग गया यहाँ हाँ पे। ये वाला थोड़ा निकला है। हाँ। ये थोड़ा इधर ही का है, बस टचअप हो जाएगा सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पनपतिया कॉल ट्रैक से घर आए हुए आज हमें 7 दिन हो गए हैं। अब तो देखो हल्की हल्की स्किन भी सही होने लग गई, क्योंकि वहाँ ऊपर बर्फ़ और तेज़ धूप की वजह से पूरी स्किन काली पड़ गई थी। और इन 7 दिनों में अपने जो भी ट्रैक की वीडियोस थी वो एडिट की, बस आराम किया। और अभी तक मैं तरसाली वाले घर में भी नहीं गया। 15-20 दिन हो गए, 8-10 दिन ट्रैक पे हुए, उसके बाद 7 दिन ये हो गए। तो इस बीच यहाँ घर में भी बहुत सारा काम करवाया, साथ में अपने वीडियो एडिटिंग का काम था। और घर में देखो बरामदे में इतना सारा सामान आ गया। कुछ तो ये पहले आ गया था और कुछ ये कल परसों आया। इसमें ये बेड के गद्दे वगैरह सब सामान पहुंच गया। अब 1-2 दिनों में ये सारा सामान अनबॉक्स करना है और अच्छे से कमरों में डेकोरेट करना है। और उसके बाद मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा कि मैं होम स्टे कब से चालू कर रहा हूँ। कमरों में भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, फर्नीचर का हो गया, पेंट का हो गया, ऊपर लाइट का हो गया। और ये देखो ये कोब लाइट भी लग गई, तो इसको भी थोड़ा अच्छे ढंग से एडजस्ट करना है। अभी हल्की हल्की ये शेड आ रही है इसकी। 1-2 दिनों में यहाँ पे गद्दे वगैरह और जो भी यहाँ पे और सामान होता है वो सारा सेट कर देंगे। सुबह के टाइम पे अभी यहाँ पे ब्लॉग अपलोड हो रहा है पनपतिया डे 7 वाला। पनपतिया कॉल ट्रैक की पूरी सीरीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और अब कोशिश रहेगी साल में 1 या 2 ट्रैक ऐसे करेंगे ही करेंगे। पूरे जो भी हम 5 ट्रैकर दोस्त हैं साथ में मिलकर। ट्रैक से घर आने के बाद इस बीच यहाँ पे बहुत सारे काम हुए। सबसे ज़रूरी काम जो मुझे लग रहा था, यहाँ सीढ़ियों पे यहाँ नीचे की साइड से ये रेलिंग लगा दी और इस पे ये बाहर की साइड से ग्रिल ये भी लग गया। एक गमला यहाँ पे आएगा, एक गमला यहाँ पे आएगा और इधर की साइड से भी ये ग्रिल लग गई। यहाँ पे भी गमले वगैरह रखेंगे। मौसम देखो जी आज पूरा बारिश वाला हो रखा है। दिन में अभी खाना खाने के बाद मेरी तैयारी हो गई है आज बहुत दिनों के बाद तरसाली वाले घर में जाने की। धीरे धीरे देखो भाई यहाँ पे अब पानी कम होने लग गया।
और साथ में अभी मेरे साथ डब्बू भी आने लग गया। हे डब्बू। मौसम हो गया है अभी बहुत ज़्यादा ठंडा, हल्की हल्की बारिश भी लगने लग गई है और ऐसे में टोपी रखना भूल गया। अभी जिस फ़ोन से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ये है अंशु का, लगभग 20 दिन से भी ज़्यादा हो गई मेरे पास। अब आजकल मौसम सही होने लग गया है, सिर्फ आज ही थोड़ा बारिश लगने के लिए हुआ है और आजकल खूब सारे टूरिस्ट चल रहे हैं। मतलब यहाँ रांसी गांव में भी आजकल कभी कभी ऐसा हो रहा है कि लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो अंशु भी आजकल खूब बिजी है। मतलब डेली गेस्ट आ ही रहे हैं। डेली कभी तो नाश्ता भी नहीं हो रहा सुबह के टाइम पे। अच्छा, फ़ोन तो नहीं चाहिए अभी? यहाँ साइड देखो भाई, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। एक बात तो है, अब दिन प्रतिदिन पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग गई है। अगर आप लोग पहाड़ों में घूमने आने की सोच रहे हैं तो अब अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर से रखें। और ये हमारे डब्बू पे कुछ दिन पहले बाघ ने अटैक किया। मतलब ऐसे ही शाम को घर आ रहा था ये, और यहीं ऊपर रोड में। वो तो अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे लोगों ने शोरगुल किया, उसके बाद छूट गया था उसके मुँह से। जिस चीज़ का डर था वही होने लग गया। बारिश हो गई अभी तेज़ और मेरे पास छाता भी नहीं है। चल डब्बू भाग भाग। तो यहाँ पास में ये अक्खी का घर है, तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ी देर। अक्खी भी आजकल गांव आ रखा है और गांव आते ही सीधे ड्रोन खो गया। ड्रोन खो गया यार, ज़्यादा एक्सपर्ट बन रहा था खो गया। अब हो सकता है कल या परसों तक हम ड्रोन को खोजने भी जा सकते हैं। यहाँ कांडा में अभी पहुँच गए हैं और यहाँ छतों में देखो भाई ये भट्ट सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल सारे जो ये खेत है ना, इनकी जो भी ये फसल थी ये काट दी। जैसे ही अक्खी के घर से निकले फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई, तो अभी जाना पड़ेगा अब ऋतिक के घर पे। और इनके छत में भी देखो भाई ये है सोयाबीन। दया दरवाज़ा तोड़। दया की वीडियो बना। दया सो रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत आज बहुत दिनों से हमारे तरसाली वाले घर से हो रही है और सुबह सुबह हाथ पे आ गई एकदम गर्मा गर्म चाय। और आज देखो भाई सुबह के टाइम पे बारिश लग रही है। क्या सही टाइम पे हमने पनपतिया कॉल ट्रैक किया, मतलब एक भी दिन बारिश नहीं लगी। सोचो आजकल होते हम वहाँ पे ट्रैक पे, तो वहाँ पे तो इतनी भयंकर बर्फ़बारी होती, बड़ा मुश्किल हो जाता फिर वो ट्रैक करना। नीचे नदी देखो आजकल बहुत कम पानी हो गया है नदी में भी। ये हमने आजकल खेतों से तिल काटे होंगे, तो ये तिल सुखाने के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं पूरे। यहाँ तरसाली वाले घर में आके चारों तरफ के नज़ारे ही बदल जाते हैं। एक अलग सा सुकून शांत सा माहौल है यहाँ पे। देखो भाई चारों तरफ अभी ये बादल से लगे हुए हैं और तेज़ तेज़ बारिश लग रही है। बाबा जी ने यहाँ पे देखो भाई दिन के खाने की तैयारी भी अभी शुरू कर दी। जब भी बारिश वाला मौसम होता है तो सबसे पहले यहीं नीचे हमारे तरसाली वाले घर के नीचे जो घाटी है, यहीं से बादल ऊपर की तरफ उठते हैं। अब आज तो हम ऐसी बारिश में ऊपर रांसी वाले घर में कोई भी नहीं गए। और अब धीरे धीरे जो ये बारिश हो रही है ना, ये ठंड ज़्यादा बढ़ाती है। कालू। और आज तो ऐसे बारिश में सुबह सुबह ताऊ जी गाय बैलों को जंगल लेकर गए हैं। पता नहीं भाई किस साइड लेके गए, शायद यहाँ घर के ठीक सामने इस साइड गए हैं। अक्सर मॉनसून के टाइम पे हमारे घर के आसपास ऐसा मौसम हुआ रहता है, लेकिन कल से बारिश कंटिन्यू लगे ही जा रही है। और दिन का खाना भी बनकर तैयार है। ये है चौसा बात और साथ में ये है करेले और बैंगन की मिक्स सब्जी। अभी अभी मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा है केदारनाथ धाम में भी बर्फ़बारी शुरू हो गई है। बढ़िया करके आग जली हुई है यहाँ पे। अब खाते हैं एकदम गर्मा गर्म खाना। अब ऐसे ठंडे मौसम में आग वाले चूल्हे के पास बैठने का बहुत मन करता है, तो मस्त बैठे हैं यहाँ पे। दिन के 4:30 बजे के आसपास अब जाकर थोड़ा सा बारिश बंद हुई है, नहीं तो कंटिन्यू कल से लगे ही जा रही थी बारिश। और यहाँ ऊपर की साइड से आसमान भी अभी खुलने लग गया पूरा अच्छे ढंग से। यहाँ नीचे एक पुल बना रहे थे नदी में, तो शायद मुझे लगता है वो भी बह गया होगा। बारिश के बाद सामने नंदकुंड के पहाड़ों पे देखो भाई कितनी सारी बर्फ़बारी हो रखी है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आपका पनपतिया ट्रैक पे कितना खर्चा हुआ है, तो वहाँ पे एक आदमी का लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच खर्चा हुआ है। उसमें कपड़े भी शामिल हैं
हमारा खर्चा थोड़ा सा कम हुआ है। वैसे जो पैकेज होता है वो बहुत महंगा होता है। हम लोकली आदमी थे तो जो गाइड थे उन्होंने भी सिर्फ अपनी फ़ीस ली, पैकेज वगैरह कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए हमारा थोड़ा सस्ता हो गया। नहीं तो वहाँ का पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। घर के आसपास ये ककड़ी की बेलें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर देखो भाई ये 2 ककड़ी लगी हुई हैं, एकदम पीली हो गई है अब जो भी ये पकी हुई ककड़ी हैं तो इनको अगले साल बीज के लिए रखते हैं हम लोग। अब आज की बारिश से पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची जगह हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, साथ में केदारनाथ धाम में भी बर्फ़बारी हुई है, बद्रीनाथ धाम की भी कुछ न्यूज़ देखी थी मैंने, वहाँ पे भी बर्फ़बारी हुई है। तो लगा लो धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई। आजकल खेतों से बट यानी सोयाबीन निकालते हैं तो ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाले हुए हैं पूरे छत में। तो ये भी बारिश से पूरे ख़राब हो गए। और यहाँ से देखो भाई डब्बू की नज़र पड़ी ठीक नीचे इन खेतों में। ये देखो ये यहाँ पे 2 हिरन काखड़ दिखाई दे रहे हैं खेतों में। मैं सोच रहा तभी ये भौंक रहा है वहाँ देख के। और इन खेतों में ना आजकल ही ये फसल काट रखी है द्विसी जाना। हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे अगर थोड़ा ढंग से देखो जंगली जानवर दिखाई देते हैं। यहाँ घर में देखो भाई यहाँ पे माल्टे का पेड़ है। करेले की बेल ने पूरा कवर कर दिया माल्टे को हर जगह से। मुझे लगता है इस साल इस पे जितने भी ये माल्टे लगे हैं ना ये जल्दी झड़ जाएंगे। हो भी सकता है और नहीं भी झड़ेंगे। ये देखो ये हल्के हल्के ऐसे पीले पड़ने लग गए माल्टे। और ये माल्टे का पेड़ है निसी लोगों का। करेले की बेल क्यों नहीं निकाली? अब उसको फूल आ गए, फूल भी- करेले पल फूल आ गए। ये देखो छोटे छोटे करेले भी लगने लग गए। और शाम के टाइम पे अभी यहाँ घर में हरदीप भी आ रखा है। ये आजकल छुट्टी आ गया। अभी यूट्यूब पे मैं यहाँ पे एक वीडियो देख रहा हूँ जो कि -71 डिग्री सेल्सियस पे है। बाप रे बाप, मतलब चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़। और वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो देखो ये कुछ ऐसी कुछ ये वीडियो है। रात का खाना भी अभी हमारा बनने लग गया है। आज ठंडा मौसम है तो आज रात को बन रहे हैं हमारे यहाँ पे पराठे। अब फ़िलहाल घर के डेली ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जो भी मैं काम करूँगा वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बात है। फ़िलहाल इस वाली ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।